स्टूडेंट्स, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो बना रहे हैं। आइंदा हम चैप्टर 9th और 10th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर है उसका सारे एक्सरसाइज आपको जो है तो इसके फौरी बाद जो है तो मिलने वाले हैं। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका बेसिक समझें, उसके फार्मूलाज को समझें, जो बहुत ही मतलब आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इसको समझ कर लेना पड़ेगा कि इसमें क्या फार्मूले कैसे बनते हैं, फार्मूले की ट्रिक क्या है और उन ट्रिक के ज़रिए से फार्मूलों को याद कैसा किया जा सकता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने नोटबुक में लिखिए ताकि जो तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए और आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी बन जाए। अगर 9th वालों के लिए ये चैप्टर ईजी बन जाता है तो 10th में उसके लिए तो मसला ही नहीं रहेगा, वो सारा चैप्टर को बहुत ईजीली जो है तो कर सकेंगे। तो हम आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को के पूरे फार्मूलेस कैसे याद रखते हैं और कैसे होते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज जो है तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिहाज से मैं बतलाना चाह रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है, जिसमें जो है तो एक एंगल राइट एंगल होता है। हमने हमारे वीडियोज़ में इससे पहले भी बताए थे कि ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्रीज जो है तो होता है। हम इस राइट एंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल ट्रायंगल ABC है, इसमें जो है तो 90 एंगल यहाँ B पर बना है और यहाँ मैंने थीटा एंगल डाल रखा हूँ। आप थीटा एंगल C पे भी रख सकते हैं और A पे भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप साइन कॉस और टेन जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका एंगल जो है तो 90 एंगल पर नहीं आएगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये थीटा पकड़ते हैं आप तो इसके ये अपोजिट साइड होता है, यानी ये जो साइड है अपोजिट साइड है। यस, इसको हम उर्दू में मुकाबिल का ज़िला बोलते हैं। एंगल थीटा का मुकाबिल का ज़िला है, ये सामने वाला ज़िला है, अपोजिट साइड है। और अगर हम गौर करते हैं कि ये थीटा है, अगर ये थीटा एंगल है तो इसका ये BC जो साइड है वो जो है तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड। इसको हम अगर उर्दू में देखते हैं तो मुत्तसिल दिला बोलते हैं। और जो बचा हुआ रिमेनिंग साइड है जो हमारा AC है इस फिगर के ऊपर, तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम उर्दू में वितर कहते हैं। जो भी 90 एंगल के सामने जो ज़िला आएगा वो हाइपोटेनियस कहलाएगा, वितर कहलाएगा। इन तीन चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके फार्मूलास को समझना बहुत आसान है और मैं और अच्छे आसान तरीके से इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि इससे 3 फार्मूले मेन हैं और 3 फार्मूलों पर उसके अपोजिट 3 फार्मूले बनते हैं जो हमको आसानी से याद रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 फार्मूलों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला फार्मूला हमारा साइन थीटा है। साइन थीटा, साइन थीटा के मीनिंग क्या होते हैं? साइन थीटा कहते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो उर्दू में अगर हम गौर करते हैं इसको तो मुकाबिल का ज़िला यानी एंगल थीटा का मुकाबिल का ज़िला बटे वितर कहते हैं। आप देखिए थीटा एंगल के ऊपर बात हो रही है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा और ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। अगर आप ये साइन थीटा याद रखते हैं तो बहुत इजीली जो है तो इसके अपोजिट याद रखने वाले हैं। यस, सेकेंड फॉर्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसको बोलते हैं कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यानी क्या? एडजेसेंट यानी हमने कहा मुत्तसिल ज़िला
बटे वितर। आप इस फिगर पर देखते जाइए, साइन थीटा यानी क्या, यानी ये थीटा का अपोजिट साइड यानी ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, वितर है, यानी ये ए सी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम और देखते हैं तो हम साइड के लिहाज से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस फिगर के लिहाज से होगा, यानी कि अपोजिट साइड मुकाबिल का ज़िला बटे ये वितर हो जाता है ए सी। और अगर इसको देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा किसको बोलेंगे, एडजेसेंट साइड यानी इसके साथ लगी हुई साइड, मुत्तसिल ज़िला बटे हाइपोटेनियस, यानी अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। थर्ड वन इज हम गौर करते हैं, इसमें क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा किसको बोलेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड को, यानी ऊपर अपोजिट साइड आएगा अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी आप गौर कीजिए, अगर उर्दू के लिहाज से गौर करते हैं तो जाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला, यानी जाविये को लगा हुआ ज़िला। आप फिर गौर कीजिए, अगर हम साइड के लिहाज से बात करते हैं तो tan थीटा हम किसको बोलेंगे कि अपोजिट साइड, यानी कौन सी साइड, ए बी होगी हमारी इस फिगर में। फिगर चेंज होगा, ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ज़ाब्ते चेंज नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मुत्तसिल ज़िला यानी थीटा का मुत्तसिल ज़िला कौन है, बी सी है, यानी बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी हो गया। आप देखिए फार्मूलाज बहुत इजीली हम इसको याद भी रख सकते हैं। सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखिए, ये फिगर के लिहाज से लिखना पड़ेगा आपको। फिगर में पी क्यू आर आ सकता है, फिगर में थीटा जो है तो ए पे दे सकता है, तो इसके ये चेंज हो जाएंगे साइड्स, हमको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। स्टूडेंट ये तीन फार्मूले हमारे सबसे अहम हैं। इन तीन अहम फार्मूलों के अपोजिट फार्मूलाज हैं। साइन का अपोजिट है, अपोजिट कहते हैं उसका एकदम फ्रैक्शन का उल्टा करना है हमको बहुत इजीली। फोर्थ नंबर देखेंगे हम कि कोसेक थीटा होता है, साइन का अपोजिट है ये, साइन का उल्टा है ये। कैसा उल्टा है, ऊपर हाइपोटेनियस आने वाला है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, यानी अगर हम गौर करते हैं तो वितर ऊपर आएगा, वितर अपॉन मुकाबिल का ज़िला इज इक्वल टू, अगर हम गौर करते हैं वितर यानी आप देख रहे हैं कि 90 के सामने वाला ज़िला वितर है, यानी आपका ये ए सी आ गया अपॉन अपोजिट साइड आपकी ए बी साइड है। आप देखिए इसका उल्टा हो गया है। फिफ्थ वन इज हम गौर करते हैं, फिफ्थ को कॉस का उल्टा है सेक होता है, सेक थीटा। सेक थीटा यानी क्या होगा, फिर हाइपोटेनियस ऊपर आएगा अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वितर ऊपर रहेगा, वितर अपॉन मुत्तसिल ज़िला, वितर अपॉन मुत्तसिल ज़िला। वितर यानी आप गौर कीजिए वितर हमारा ए सी है फिगर के अंदर, और मुत्तसिल ज़िला यानी एडजेसेंट साइड थीटा का आपका बी सी है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज हमको tan का उल्टा देखना है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी इसका उल्टा होने वाला है, ऊपर एडजेसेंट साइड आएगा अपॉन tan का उल्टे में अपोजिट साइड आएगा नीचे, इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा मुत्तसिल ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। यानी आप गौर कीजिए
और एडजेसेंट साइड थीटा का कौन सा है, BC, यानी हम BC आएगा, अपॉन अपोजिट साइड थीटा का कौन सा है, AB, यानी ये AB आएगा। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए कि हमने बहुत आसानी से 6 फार्मूलास को समझने की कोशिश की है, और अगर हम इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत आसानी से इन फार्मूलास को याद भी रख सकते हैं, और इससे हमको चैप्टर में मतलब सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अहम बात यह है कि हम इस फिगर को समझें। हम कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं और वो एंगल क्यों ले रहे हैं। हमको ये 90 एंगल में राइट एंगल जहाँ 90 दर्जे बनता है वो नहीं लेना है, बाकी आप 2 एंगल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा आपको कि अगर साइन थीटा, अगर आपने थीटा यहाँ लिया है, ए पर लिया है, तो इसका थीटा ये अपोजिट साइड हो जाएगा, BC थीटा की अपोजिट साइड आ जाएगी, और ये जो है ये साइड जो रहेगी वो एडजेसेंट साइड रहेगी। बहुत सिंपल है, आप फिगर को किसी तरीके से आन दीजिए। स्टूडेंट्स फिगर किसी भी तरीके से आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसी फिगर को आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ABC है, ABC में 90 एंगल B पे है, इसलिए हम 90 एंगल को हाथ में लगाएंगे। अब थीटा हमने C पर दिया था, अगर हम थीटा A पर देते हैं एंगल, तो गौर कीजिए कि इसके अपोजिट साइड हो जाएगा ये, एंड ये थीटा का ये जो है तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा, एंड 90 एंगल के अपोजिट जो साइड रहता है वो हाइपोटेनियस होता है। देखो आप ये वितर हो जाएगा, ये जो मुकाबिल का ज़िला हो जाएगा, ये मुत्तसिल ज़िला हो जाएगा। तो इसको देखकर हम फार्मूला चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपकी ये चेंज आने वाले हैं। ये दूसरा आ जाएगा, AB के बजाय दूसरा कोई साइड आएगा, खाली उतना ही याद रखिए। कई स्टूडेंट्स को यही चीज़ें समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से वो चैप्टर को ही हार्ड समझते हैं। चैप्टर बहुत इजी है अगर आप ये फार्मूलास को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स इससे आगे हम कुछ फार्मूलास को जो है तो समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने बेसिक फार्मूलेस के बहुत ही बेसिक चीज़ें जो साइन, कॉस और टेन होती है उसको समझा है। इसके बाद हम उनसे बनने वाले जो फार्मूलास हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं इसमें आपको ट्रिक के ज़रिए से भी बताने की कोशिश करूँगा कि उसकी ट्रिक है, अगर आप उसको याद रख लेते हैं तो बहुत इजीली जो है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके कैसा है देखिए, आप साइन थीटा है, आप देखिए भी कॉस थीटा है, टेन थीटा है। इसके बाद लेकिन इसका अपोजिट लेना है कॉट थीटा, फिर कॉस का अपोजिट सेक आएगा सेक थीटा, एंड साइन का अपोजिट लास्ट आएगा कोसेक थीटा। अब इस तरतीब से अगर आपने लिखा है तो हम इनके ज़रिए से जो बनने वाले फार्मूलाज है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ फार्मूलाज बनाता हूँ, इनके ज़रिए से भी और फार्मूलाज बनते हैं। ये आप गौर कीजिए, समझिए इसको। पहले इसको समझना बहुत इजी है। करना क्या है आपको, करना ये है कि हम फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एंड सेकेंड से लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। एंड थर्ड से उसके बाद वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट से लास्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड से सेकेंड लास्ट, एंड थर्ड से थर्ड लास्ट, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इज इक्वल टू 1 आता है। ये फार्मूला है, यानी फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। कितना आसान हो गया आपको समझना। अगर आपने तरतीब से लिखा और उसको याद रखा तो बहुत इजीली। अब यहाँ पे मैंने कहा कि कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यस,
एन मैंने कहा tan एन कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब स्टूडेंट्स गौर करो कि हम इनसे दो दो फार्मूलाज बना सकते हैं। कैसा बनेंगे इसका, अगर हम ज़िमनी फार्मूला बनाते हैं, उसको नंबर ए देते हैं, या शॉर्ट नंबर देता हूं मैं, तो साइन थीटा अगर हम रोकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसके डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए आप, इस फार्मूले से और एक फार्मूला बन गया, और एक बन सकता है सेकंड फार्मूला इसका। क्या होगा कि अगर हम कोसेक को रोक देते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये 1 जैसे कि वैसे रहेगा, ये साइन इसके मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसके डिवाइड में आएगा, यानी साइन थीटा। इससे भी दो बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, अगर हम कॉस थीटा रोकते हैं तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कैसा होगा, ये सेक जो है तो इसके मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में आएगा। इसका सेकंड बन सकता है फार्मूला, अगर हम सेक थीटा रोकते हैं, यहां पर रोकते हैं, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कितने आसानी से आपने जो है तो 3 फार्मूलाज पर जो है तो और 6 फार्मूलाज बना रहे हैं हम, और दो दो बन रहे हैं उसके। यानी अगर आप यहाँ 10 रोकते हैं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड सेकेंड इज, अगर आप कॉट थीटा रोकते हैं यहाँ तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ इस टेक्निक के ऊपर, इस तरीके के ऊपर अगर ये लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6, इन फार्मूलाज को लिखने का जो तरीका है, ये tan के बाद कॉट लिखना है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा लास्ट होता है, कोसेक होता है, लास्ट में लिखना है। अगर हम ऐसा लिखते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस स्टाइल से, अगर आप ये याद रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टोटली जो है तो 9 फार्मूलाज ईजिली याद हो जाने वाले हैं। बहुत सिंपल ट्रिक के तहत आप गौर कीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, तो हम इसको रोक रहे हैं, इसको बटे में डाल रहे हैं, फिर इसको रोक रहे हैं, ये बटे में जाएगा। तो हमको जब क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हम इसको बहुत आसानी से लिख ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही आपको जो है तो मैथमेटिक्स याद दिलाता है। मतलब प्रैक्टिस के बगैर आपको ये याद नहीं होता है। स्टूडेंट्स, याद करना ही आपको ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम हम जो बता रहे हैं टेक्निक, अगर आपने टेक्निक याद किया तो ज़िंदगी भर आप इसको कभी भूल नहीं सकेंगे। ये टेक्निक को याद रखिए, ये फार्मूलाज खुद ब खुद आपके साथ याद रहेंगे।